श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। जब भी हम किसी से संवाद करते हैं तो हमें शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन बाबा और उनके भक्त के बीच में बात करने के लिए, संवाद करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। और ये बात आप आज समझ पाएंगे इस प्रसंग के माध्यम से, जिसमें स्वयं बाबा ने इस बात को स्थापित कर दिया, सिद्ध कर दिया कि मेरे से बात करने के लिए तुम्हें शब्दों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। तो आज का प्रसंग सुनाने से पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनके बनाए हुए या खींचे हुए चित्र हम इस प्रसंग सुनाने के दौरान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते किसने खींचे, किसने बनाए। लेकिन बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा सदैव उन पर और उनके परिजनों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें, और जो हमारा श्रद्धा और सबरी परिवार है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसके सदस्यों का भी सदैव सदैव मार्गदर्शन करते रहें। तो अब आते हैं आज के प्रसंग के ऊपर। ये प्रसंग संभवतः 1910 के आखिर या 1911 की शुरुआत का है, और ये प्रसंग जुड़ा है लाला लक्ष्मीचंद जी के शिरडी यात्रा से लेकर। लाला लक्ष्मीचंद को जब बाबा ने शिरडी बुलाया था तो बड़े ही अलग तरीके से बुलाया था, वो भी आपको किसी दिन सुनाऊंगा उस प्रसंग के विषय में भी। लेकिन जब लाला लक्ष्मीचंद जी शिरडी आए और बाबा के दर्शन किए तो बाबा ने उनको जो अनुभव दिए, ये प्रसंग उससे जुड़ा हुआ है। और इस प्रसंग से बात स्थापित होती है कि किस तरह से बाबा से बातचीत करने के लिए हमें कोई शब्दों की जरूरत नहीं होती। तो जब लाला लक्ष्मीचंद पहली बार शिरडी बाबा के दर्शन करने आए हुए थे और उनको चावड़ी जल्लूस देखने का अवसर मिला, इसीलिए मैंने बोला कि ये प्रसंग या तो 1910 के आखिरी का है या 1911 के शुरुआत का है, क्योंकि चावड़ी जल्लूस 1910 में दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। तो जब लाला लक्ष्मीचंद जी बाबा को उस यात्रा में जाते हुए देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि बाबा को ना खांसी हो रही है और उसमें कफ आ रहा है। अब ये देखकर वो थोड़े से परेशान हुए और उनके मन में ऐसा विचार आया कि लगता है बाबा को किसी की बुरी नजर लग गई है, बाबा को नजर उतरवानी चाहिए। ये बात उनके मन में ही आई थी और उनके साथ खड़े उनके मित्र से भी उन्होंने इस बात को साझा नहीं किया था। खैर, बाबा चावड़ी जल्लूस निकल गया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। बाबा चावड़ी में विश्राम करने लगे। अगले दिन सुबह जब लाला लक्ष्मीचंद बाबा के दर्शन करने के लिए पुनः द्वारका माई में गए तो बाबा उस समय श्यामा के साथ बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। अब जैसे ही लाला लक्ष्मीचंद अंदर आए तो बाबा ने श्यामा को बोलना शुरू किया कि श्यामा, मुझे बहुत खांसी हो रही है, कफ भी आ रहा है, ऐसा लगता है कि मुझे ना किसी की बुरी नजर लग गई है। अब ये बात सुनते ही लाला लक्ष्मीचंद हैरान हो गए। उन्हें लगा कि ये बात तो मैंने किसी से कही नहीं थी और ये केवल मेरे मन में आई थी। अब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, और वो हैरान हो गए। और ये बात सच है कि बाबा केवल हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनते, वो हमारे मन में उठ रहे हर विचार को भी सुनते हैं और समझते हैं जो आ रहा होता है। अब इस बात के बाद लाला लक्ष्मीचंद तुरंत ही बाबा के चरण पकड़कर लेट गए और वहां पर उनसे प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, बाबा, आपके दर्शन पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मुझ पर हमेशा अपनी कृपा और दया बनाए रखिए, हमेशा मेरी रक्षा कीजिए। इस संसार में आपके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है। लक्ष्मीचंद यहीं नहीं रुके, उन्होंने बाबा से आगे कहा, मेरा मन हमेशा आपके भजन और आपके चरणों में लगा रहे। संसार के दुखों और परेशानी से आपकी कृपा मेरी रक्षा करती रहे। मैं हमेशा आपका नाम जपता रहूं और सुखी रहूं। और ये प्रार्थना केवल एक भक्त की नहीं थी, ये उस व्यक्ति की प्रार्थना थी जिसने साक्षात देख लिया था कि बाबा सब कुछ जानते हैं। बाबा से बात करने के लिए कोई शब्द की जरूरत नहीं है। बाबा ने उसके बाद उन्हें थोड़ी सी उदी दी, आशीर्वाद दिया, और ये सब लेकर लाला लक्ष्मीचंद अपने मित्र के साथ वापसी रवाना हो गए। लेकिन जब वो आए थे तो उनके मन में बहुत सारे सवाल थे। अब जब वो जा रहे थे वापस तो पूर्णतः संतुष्ट थे। उनके हृदय में बाबा ने भक्ति का बीजारोपण कर दिया था और वो उस बीज को संचित करने के लिए
निकल पड़े थे। इस प्रसंग के माध्यम से कहीं ना कहीं बाबा हमसे भी ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं हूं, तुम्हारे मन की बात मुझ तक पहुंचती रहती है। तो श्रद्धा रखिए और सब्र कीजिए, बाबा आपकी प्रार्थनाओं का, आपकी मन की बात का जवाब जरूर देंगे। बस उनके संकेतों को समझते रहिए। अगर आपको आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। एक और आपसे आग्रह है कि आप अगर हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो हमें बताएं कि आपको हमारे एपिसोड्स किस तरह के लगते हैं, और साथ साथ ये भी बताएं कि हम इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके दिए सुझावों पर हम काम कर पाए। नमस्कार।